जब सूर्य अपनी चाल बदलता है तब केवल ऋतु नहीं बदलती, मनुष्य का भाग्य, धर्म और देवताओं का संदेश भी बदल जाता है। भारत की पावन भूमि पर मनाए जाने वाले पर्व केवल तिथियां नहीं होते, वे समय, प्रकृति और परमात्मा के बीच गहरे संवाद के साक्ष्य होते हैं। मकर संक्रांति ऐसा ही एक दिव्य पर्व है जो हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि सूर्य की किरणों, धरती की उर्वरता और मनुष्य के कर्मों में भी निवास करता है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नई नई थी और देवता, ऋषि और मनुष्य सभी प्रकृति के नियमों को ईश्वर का आदेश मानते थे। उस समय सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष देवता माना जाता था। सूर्य देव को जीवनदाता, साक्षी और धर्म का रक्षक कहा गया। माना जाता था कि सूर्य की गति ही समय का प्रवाह है और समय ही ईश्वर का स्वरूप है। इसी समय चक्र में एक विशेष क्षण आता है जब सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं। पूरे 6 महीनों तक सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करते हैं, जिसे दक्षिणायन कहा जाता है। ये काल आत्ममंथन, तप और अंतर्मुखी ऊर्जा का माना जाता है। लेकिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, तब उत्तरायण का आरंभ होता है। यही क्षण मकर संक्रांति कहलाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं की चेतना पृथ्वी के और निकट मानी जाती है। यही कारण है कि इस समय किए गए दान, जप, तप और पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं। महाभारत की कथा में भी मकर संक्रांति का गहरा महत्व मिलता है। महावीर भीष्म पितामह, जिन्हें मृत्यु पर भी अधिकार प्राप्त था, शरशय्या पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। उनके लिए ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार था। जब मकर संक्रांति का पावन दिन आया और सूर्य उत्तरायण हुए, तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। ये दर्शाता है कि सही समय, सही दिशा और सही कर्म मोक्ष का मार्ग बनते हैं। एक अन्य कथा सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि शनि देव अपने पिता सूर्य से मतभेद के कारण उनसे दूर रहते थे। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये घटना पिता और पुत्र के बीच संबंधों को सुधारने का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति केवल सूर्य पूजा का नहीं, बल्कि रिश्तों में सम्मान, क्षमा और संतुलन का पर्व भी है। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन दान का इतना महत्व क्यों है? शास्त्र कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण होते समय पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वस्तुएं शरीर को ऊष्मा देती है और जीवन में मधुरता लाती है। तिल गुड़ का एक साथ सेवन ये सिखाता है कि जीवन में कड़वाहट और मिठास दोनों को स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है। किसानों के लिए मकर संक्रांति प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। फसल पककर तैयार होती है, धरती मां अन्न से भर जाती है और मनुष्य ईश्वर को धन्यवाद देता है। पतंग उड़ाने की परंपरा भी केवल खेल नहीं, बल्कि आकाश से जुड़ने का प्रतीक है। जैसे आत्मा अपने बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर उड़ान भर रही हो। आध्यात्मिक दृष्टि से मकर संक्रांति हमें ये संदेश देती है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अज्ञान से ज्ञान, आलस्य से कर्म और स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ना चाहिए। ये पर्व हमें ईश्वर का सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि प्रकृति के हर नियम में वही कार्य कर रहा है। इस दिन स्नान, दान, जप और संयम का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा स्नान है मन को अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या से शुद्ध करना। यही सच्ची श्रद्धा है, यही ईश्वर का वास्तविक सम्मान है। मकर संक्रांति हमें यह भी सिखाती है
कि ईश्वर केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमारे आचरण से प्रसन्न होते हैं। जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तब वास्तव में हम सूर्य देव और समस्त देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब वे हमें ये स्मरण कराते हैं कि जीवन में दिशा बदलना कभी कमजोरी नहीं होता। सही समय पर सही दिशा चुनना ही धर्म है। यही मकर संक्रांति का शाश्वत संदेश है। तो जब अगली बार मकर संक्रांति आए, केवल पर्व न मनाएं, सूर्य की ओर देखें, अपने जीवन की दिशा पर विचार करें और ईश्वर के प्रति सम्मान को कर्मों में उतारें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।